मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 5। आप कहेंगे लाइन नहीं इक्वेशन है। आप भी सही हैं, ये लाइन भी है और एक इक्वेशन भी है। ये मैथमेटिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। कैसे करती है, इससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए, आप पहले में ये बताइए कि x और y की कुछ वैल्यूज बताइए जो 5 दे सकें। तो आप देखेंगे x की वैल्यू 1 और y की 4, तब भी ये 5 है। x की हम वैल्यू 0 लें और ये 5, तब भी 5 है। अगर हम x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 7, तब भी ये 5 है। तो ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकते हैं x और y की? इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं अगर हमें इस तरह की कोई इक्वेशन दी गई है। ठीक है, इट मींस x और y की वैल्यू वेरी कर रही है और वेरिएबल वही होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे। तो वेरिएबल क्या है, आप समझ गए कि जिसकी वैल्यू वेरी करती जाए, दिस इज अ वेरिएबल। नाउ इससे पहले हम वेरिएबल समझा और समझे हम लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्या है? लीनियर मींस लाइन, स्ट्रेट लाइन। और हम अभी बात कर रहे थे एक लाइन है, तो ये लीनियर इसलिए नाम रखा गया बिकॉज ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। और इससे अच्छा और तरीका याद रखने का, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, x की हाईएस्ट पावर 1, y की 1, दैट्स वाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर इक्वेशन। और सिंस 2 वेरिएबल्स हैं, दैट्स वाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई ये एक लाइन क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्या हम इसकी हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? कुछ वैल्यूज लेके हमने कुछ वैल्यूज ली थी, ये पेयर आ जाएगा पॉइंट का 1,4, यानी x 1 है और y 4। अगर हम इसको लें 0 और ये 5, ये पेयर आया हमारा x और y का 0 एंड 5। और ये क्या आएगा? -2,7। अब हम इससे ग्राफ बनाते हैं, देखिए एक लाइन आती है कि नहीं। अगर आप एक्चुअल में ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, जो आपने 9th में डेफिनेटली बनाया होगा। ये ओरिजिन हमें पहले 1 और 4, x 1 है, ये अगर 1 है और y 4, 3, 4, दिस इज 1,4। पॉइंट को प्लॉट करना आता ही होगा, आप अगर बहुत कम भी पढ़े हैं, फिलहाल इतना तो आता ही होगा। तो ये 1,4, इट्स ओके। नाउ 0,5, 0 ये रहा, इस लाइन पे x 0 ही होगा और y कितना है? 5, तो ये आएगा, दिस इज पॉइंट 0,5। x 0 है, इस लाइन पे कहीं भी y एक्सिस पे x 0 ही होता है एंड y 1, 2, 3, 4, 5। -2,7, यानी हमें x कितना लेना है? -2। ये -2 है और 7, y कितना है? 7। मींस आप ऊपर जाएंगे तो ये आपका 6 और ये 7, इसके ऊपर ये 7, ये हुआ -2,7। ठीक है, अगर आप इन्हें तीनों को ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और आप एक्चुअल में ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, जो आपने 9th में कई बार बनाया होगा। दिस तो अब क्लियर है कि एक लाइन है और हम इसके ऊपर लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ऐसी इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। पेयर मींस टू इक्वेशंस होनी चाहिए। तो आपको एग्जांपल दीजिए पेयर में, और हम 3 तरह के पेयर अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, सो दैट हमारा जो टॉपिक है पहला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसकी बात हो जाए। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट कवर करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन से। ग्राफिकल
सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, एक तो हमने x प्लस वाई इक्वल टू 5 ली, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एक इक्वेशन। अगर आपको पेयर चाहिए तो एक और चाहिए, तो मैं यहां पे ले रहा हूं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दूसरी इक्वेशन। अब हमें यह देखना है कि भाई ये दो इक्वेशन है, आप कहेंगे कि भाई इसका सब पर डबल कर दे, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो वही इक्वेशन सेम इक्वेशन मिलेंगी। अब अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा बताइए, क्योंकि दोनों सेम ही इक्वेशन है तो एक ही लाइन आएगी। इट मींस ऐसा पेयर ऑफ इक्वेशंस जिसमें x डबल y डबल कांस्टेंट टर्म डबल ट्रिपल 4 टाइम्स सब टर्म्स मल्टीपल हो जाएं, तो वो क्या शो करता है, सेम इक्वेशन। और से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो बार बार उसी लाइन पे आप, मींस कोइंसिडेंट लाइंस, ये दो लाइन है तो कोइंसिडेंट कर रही है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, तो इनका ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट और से कोइंसाइड करेगा। अब ये पता कैसे करें हम वेरिएबल की हेल्प से, उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जो x से पहले कोफिशिएंट है वो कहलाता a1, इसका कोफिशिएंट b1 और ये c1। फर्स्ट इक्वेशन तो 1 1 लगा दिया, सेकंड इक्वेशन ले तो 2 2 लगा देंगे आप। हम स्टैंडर्ड फॉर्म ले सकते हैं इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस c हो जाएगा, तो हम इसको इधर लिख सकते हैं इस तरह से। अगर हम दो इक्वेशन है हमारे पास तो हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड का मतलब आप a और b और c की वैल्यू वेरी करेंगे, x और y तो रहने ही रहने, बिकॉज दीज आर वेरिएबल्स। नाउ अगर हम इसमें देखें तो वन इक्वेशन में 1 1 लगा देंगे, तो a1 क्या है यहां पे बताएं, a1 है आपका, इस पहली इक्वेशन से अगर हम लें a1 है 1, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट जो x से पहले आ गया वो a1 कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, और c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही x2 का जो कोफिशिएंट है वो a2, y2 का, सॉरी सेकंड इक्वेशन में y का b2 और c2 कांस्टेंट टर्म। तो इसमें b1 बताएं 1 और c1, हम इसको इन दोनों को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, और ये हो जाएगी 2x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो a1 हमारा 1, b1 1 और c1 माइनस 5 विद साइन लेंगे, ध्यान रखना है। a2 बताएं, दिस इज प्लस, a2 है आपका 2, b2 भी 2 है और c2 माइनस 10। अब अगर आप a1 अपॉन a2 करें तो बताइए क्या आ रहा है, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 बताएं, b1 अपॉन b2 आ रहा है आपका, ये भी 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2, ये c1 है, c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, माइनस 5 अपॉन माइनस 10, ये भी 1 अपॉन 2। इसका मतलब ये है, हमने देखा कि भाई ग्राफ सेम आएगा इनका, आप बनाएंगे तो सेम ग्राफ, यानी ग्राफ कोइंसाइड करेगा, और जो ग्राफ कोइंसाइड करे उनकी एक कंडीशन आ गई आपके पास, दैट इज आप कह सकते हैं कि अगर इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ग्राफ या ग्राफ कोइंसाइड करेगा।
मींस दो ओवरलैपिंग लाइंस आएंगी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मीनिंग यह है कि चाहे एक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक, अब जब कंसिस्टेंट होंगी दो लाइंस, भाई एक ये लाइन दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है, तो कितने पॉइंट्स कॉमन हैं? बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन हैं, और सारे कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे? सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी लाइंस का ग्राफ कोइंसाइड कर रहा है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। अब मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन 1। एंड दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 10। आप कहेंगे ये कोई बात, x प्लस 2y 8 के इक्वल भी और x प्लस 2y 10 के इक्वल भी, दो इक्वेशन हैं। अब हमें ये देखना है कि भाई ये रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि दो इक्वेशन तब भी ली थी और रिड्यूस होकर एक ही इक्वेशन बन रही थी, और वो सेम ही लाइन, या कह लो अगर दो बार ग्राफ बनाएंगे तो वो कोइंसाइड करेगा। इसमें क्या होगा? इसमें आपकी अगर आप ग्राफ बनाते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, तो ये पैरेलल लाइंस आएंगी। मींस ये दो इक्वेशन हैं, पॉसिबल हैं। आप वैल्यूज ऑफ x एंड y इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि उनका सम व्हेन y मल्टीप्लाइड बाय 2 8 आएगा, इसमें 10 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इसमें दो पैरेलल लाइंस, पहली इक्वेशन की ये लाइन आएगी और दूसरी की ये, पैरेलल दिस वे, जैसे भी आए फिलहाल दो पैरेलल लाइंस ऑब्टेन होंगी। अब बात आती है कि हम इसे पता कैसे करें। अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्लियर है कि x x y y इक्वल ही है, या आफ्टर रिड्यूसिंग इक्वल आ जाएगा। हम इसके लिए फंडामेंटल वो निकाल सकते हैं फॉर्मूला टाइप से। तो इसमें बताइए a1 कितना है? a1 है आपका 1, b1 2, c1 अगर आप इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो -8 होगा, तो इसलिए आप इसे -8 लिखें। a2 1, b2 2 और c2 कितना है? -10। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो इक्वल के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नाउ हम जो पहले निकाला था वही निकालते हैं। देखिए a1 अपॉन a2 बताएं, 1 अपॉन 1 1, b1 अपॉन b2 कितना? 2 अपॉन 2, ये भी 1 आ गया। c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -10, ये आ गया आपका 8 अपॉन 10, जिसे आप छोटा करें तो 4 अपॉन 5। फिलहाल a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 की वैल्यू अलग है, इनके इक्वल नहीं है। तो अगर पैरेलल लाइंस है, या कंडीशन बना लीजिए आप, अगर इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, आप कोफिशिएंट्स लेके ये वैल्यूज निकालें, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। दोनों लाइंस होंगी, लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? मीट ही नहीं करनी तो सॉल्यूशन कहां से होगा? मींस नो सॉल्यूशन। और ये पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या शो कर रहा है? नो सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप कि आप इक्वेशंस दी हैं, वैल्यूज बड़ी हो सकती है, हमने एकदम सिंपल फॉर्म ली है, तो आप a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालें। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप कहेंगे लाइंस पैरेलल हैं। आप पता कर सकते हैं लाइंस पैरेलल हैं विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ। और सॉल्यूशन कितने होंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन होने के लिए लाइंस का मीट करना बहुत जरूरी है। अब हम तीसरा केस लेते हैं, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिंपल सा ले रहे हैं एकदम। चलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। दूसरी ले रहे हैं हम x माइनस 7y इक्वल टू
12, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम इसमें कैसे पता करें कि भाई लाइंस कैसे आएंगी? दोनों इक्वेशन से हम एक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें लाइन कैसे आएंगी ये देखना है हमें। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसमें लाइंस आएंगी इंटरसेक्ट करेंगी। लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। और जब इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट सॉल्यूशन होता है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम कंडीशन निकाल लें कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या है, और इसमें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी, दैट्स वाई एक ही सॉल्यूशन होगा ओनली। तो देखिए a1 बताएं कितना है? a1 है आपका 2, x का कोफिशिएंट, b1 3 और c1 है आपका -10, बिकॉज आप स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लेफ्ट में लाएंगे, आप ना भी लाएं तब भी सेम आंसर आएगा जब रेशियो करेंगे आप। a2 कितना? 1, b2 कितना? -7 और c2 कितना? -12। अब आप देखिए a1 अपॉन a2 निकालें, तो a1 अपॉन a2 कितना? 2 अपॉन 1, इतना आ गया 2। b1 अपॉन b2 कितना? 3 अपॉन -7, दैट इज -3 अपॉन 7। और c1 अपॉन c2, वैसे नीड नहीं है c1 अपॉन c2 की, बट फिर भी निकालिए। c1 अपॉन c2 इक्वल टू -10 अपॉन -12, दैट इज 2 5 जा 2 6 जा। तीनों अनइक्वल आ रहे हैं, बट इसमें ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि अनइक्वल ही हो। हमें कंडीशन सिर्फ इतने से लेनी है, इतने से कंडीशन आप लेंगे। इसमें c1 अपॉन c2 इंटरसेक्टिंग लाइंस में आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे c1 अपॉन c2 को। तो हम कंडीशन निकाल लेते हैं, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, बस इतना इनफ है। तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। और सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा इसका, ओनली वन। तो इस तरह से आप बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी ये इस इक्वालिटी की हेल्प से, इनइक्वालिटी की हेल्प से बता सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक सिंगल से यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस केस में भी एक कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। तो अगर लाइन मीट कर जाए दोनों, तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। वो आता है आपका जब दोनों सेम लाइन रिप्रेजेंट कर रही हूं से कोइंसाइड कर रही हूं तब भी कंसिस्टेंट, और अगर इंटरसेक्ट कर रही हूं तब भी कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब आता है? जब लाइंस पैरेलल हो, दोनों साथ साथ चलने का भी मीट ही नहीं कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि दो इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करें। यहां पे तो हमने ग्राफिकली सॉल्व किया, एल्जेब्रिकली मींस एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिन बच्चों की सिलेबस में होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।